हाँ भाई, क्या चल रहा है? ऑफेंड होना है? ये मत देखो, ये तकिया लगा रखा मैंने। हाँ, ऑफेंड होना है, क्यों होना है? हर कोई ऑफेंडेड ही है यार। इंटरनेट पे जाओ तो लोग ऑफेंडेड है, न्यूज़ पढ़ने जाओ तो चाहे पार्लियामेंट हो चाहे रियलिटी शो, हर कोई ऑफेंड हो रहा है। साला गाना मैंने देखा, मैं ही चिल बैठा रहता हूँ, बाकी सब ऑफेंड हो रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो तुम्हें मालूम है आज मुनव्वर फारूकी आएगा बिग बॉस में और क्या मौज लेगा। भाई साहब कल तो मेरे से मिस हो गया कुछ पार्ट, ये डायन गोलू को उसको एक्सपोज वाली चीज पे, कि जिस पे अगर तेरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है विशाल तो तेरा पति थप्पड़ मार रहा है, बट वहीं पे तुम्हारे अश्लीलता वाले गानों में तुम खुल के अपना एक्सपोज खेल रहे हो, तब ठीक है। मतलब पैसा जहां से बने वहां पे मैं करेगा, बट नेशनल टीवी पे दिखाने के लिए मेरा पति कुछ भी करेगा। और साली इसकी दूसरी बीवी नशा करके बैठी हुई है, पता नहीं, मैं अभी क्लिप देख रहा था, कहती कि अरमान वाला जो केस हुआ था विशाल के साथ, उसमें तो सिंपैथी मिल गई थी। मैं कहा दीदी एक मिनट बात बता, तेरा तो पूरा खानदान सिंपैथी पे चल रहा है, तूने डिवोर्स वाली बात भी सिंपैथी के लिए करी थी, अभी भी रो रही है। हर दिन 4 वीडियो आ रही है, 3 वीडियो आ रही है इसकी, हर वीडियो में रोती है, एक रोटी खा रही हूँ। 3 वीडियो बनाने के बाद एक रोटी खा के 3 वीडियो बना रही है। मैं कहा चल झूठी, अरमान की वजह से 12-13 करोड़ लोगों ने देखा। मैं कहा चल, मैं उसकी वजह से तो और देखने का मन नहीं करता मेरा। बात तो सही है। पता नहीं साई केतन क्यों नाराज होकर बैठा हुआ है। साई, अरे मुनव्वर फारूकी आया ना तो उसने रोज करवाया, तो कटारिया ने साई केतन को उसको दूसरी बीवी कह दिया, तो इस बात पे भाई बुरा मान गया, बुरा मान गया। तेरी रोशना मैंने कभी गलत नहीं मानी। तो बुरी लगी क्या वो बात? हाँ, सेकंड मेरे को बहुत बुरी लगी, बहुत चुभी। ये उस बात पे बुरा मान गया और मेरे को तो समझ में नहीं है। चलो बड़ी उल्टी सीधी बातें बोली इसने अरमान के साथ बैठ के। चलो ये तो लव कटारे के बोल के खत्म करते हैं इसको, इस बात को हटा ही देते हैं, क्योंकि बेमतलब का गुस्सा हो रहा है, दिमाग है नहीं, एरोगेंस में जिंदगी जी रहे हैं, पता नहीं कौन सी गरीबी देख के आया। गरीबी देखी होती तो हम्बल होता कि भाई समझे उसकी बात, वरना उसने जो बात बोली क्या था, सर पैर की बात नहीं है। मैं कहा सही तो बोला उसने, अगर तूने गाली दी और वो तेरे को मारने चला है, तेरे लॉजिक के हिसाब से तो वैलिड है, वो तो सपोर्ट करके गया कटारे को, लॉजिकल सपोर्ट करके गया भाई। अगर उसने गाली, अगर तूने गाली दी, मैंने पलट के गाली दी, बात खत्म। तू क्यों वायलेंट कर रहा है? नहीं, हमें तो टीआरपी के लिए दिख रहा है, और टीआरपी के लिए बिग बॉस भी इतना नहीं कर रहे जितना ये फुद्दूगिरी में कर रहे हैं। और तेरे को इतना टाइम लग गया गुस्सा होने के लिए मुनव्वर की बात पे। अरे उसी टाइम समझाता ना कि गलत क्या है। जब तेरे मुंह पे कोई बोल रहा है कि बंदा गलत है, और गलत इसलिए क्योंकि उसने सॉरी बोला और 2 बार सॉरी बोला, तूने अभी तक सॉरी नहीं बोला है, और तेरे को हर बात का ऑफेंड हो रहा है कि भाई तू मेरे को सेकंड बीवी क्यों कह रहा है, तुम मेरे को वायलेंस वाली चीज पे क्यों कह रहे हो। अरे तू कर रहा है ओवर एक्टिंग मेरे भाई। अभी पता नहीं क्या ये कल प्रियंका चहर चौधरी आ गई है शाम में, तो आज भी दिखाई देंगे वो, बट शाम में वो आई तो उसकी वो क्या है, शिवानी है ना, शिवांगी है, शिवानी है, जो भी बाहर वाली बाहर है, जिसको कंफर्म कर दिया, उससे रिलेटेड कुछ बात हुई, उस पे बुरा फील हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अरे तो बात आता नहीं, क्यों बताया तूने? अटका रहता ना, वी आर गुड फ्रेंड्स या फ्रेंड्स विद बेनिफिट। मैं बोल रहा हूँ तो और गंदा बोलूंगा मैं, फालतूगिरी। और इसका गुस्सा तो जायज नहीं है, बिल्कुल भी फुद्दूगिरी है। नेजी का मेरे को फिर भी वैलिड लगता है थोड़ा बहुत, कि उसके राशन और घर की बात, गरीबी की बात नहीं करनी चाहिए थी, बट मैं मुनव्वर को भी जानता हूँ। अगर मैं उसे बोलूँ भाई गरीबी की बात मत कर, मुनव्वर भी लाइक नहीं, मैं तो करूंगा ही। अरे बेसिकली मुनव्वर ने जोक मारा था कि इस बार राशन कम आया है ताकि वो नेजी को बुरा फील ना करें, उसको घर की याद आ जाए, वैसा कुछ करके जोक मारा था उसने। तो ये बात उसको बुरी लग गई, और फिर ये बात सना मकबूल से कह दी, और सना मकबूल समझा रही उसे, अरे छोड़ ना, स्टैंड अप है। दिल पे लगा क्या तुम? बस उसने रहम नहीं किया, मैं वो सोच रहा हूँ। अरे अल्लाह, वो राशन वाशन के बारे में ना कुछ भी बोला है, मतलब घर में राशन नहीं आता है वगैरह। बताओ, मेरे को कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। और सिर्फ नेजी नहीं, बहुत सारे नेजी के फैन भी है जो गरीबी वाली बात पे ऑफेंड हो गए हैं। मुनव्वर ने वहां पे जोक मारा जो अभी तक टेलीकास्ट भी नहीं हुआ, ले इंटरनेट भी लाइक, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अबे लिव इन द प्रेजेंट होता है। मुनव्वर ने जोक मारा, निकला शो से, प्रमोट करके आया, प्रमोशन डाली है इसने, उसमें भी मजे ले गया है, किससे लोकेशन में मिल जा, लोकेशन में मिल जा, जो अंदर भी मारा इसने जोक। अरे वो ऐड है ना रिलीज की, तो मैं क्यों प्रमोट करूं, वो मुनव्वर को पैसे मिले, वो भी मोटा लिया होगा। पैसा ही पैसा होगा। तो अब ऑफेंड को थोड़ा सही रखते हैं और बाकी बातें करते हैं। तो ये मुनव्वर और का सीन हुआ, मजा आया देखने में मेरे को। कल भी और आज भी देखेंगे ही देखेंगे, थोड़ा लेट आएगी वीडियो इसी चक्कर में, बट इसके बाद प्रियंका चहर चौधरी आई, वो कटारिया के पीछे पड़ी रह गई। अरमान मलिक को वो बना दिया थॉर की बहन, उसकी सींग विंग निकाल के एक्टिंग करवा रहे थे। क्या दिखा रहे हो मुझे? मुझे तो मालूम है साला विलन है। खबर आ रही थी कि रात में एलिमिनेट होगा, अभी तक तो कोई नहीं हुआ जहां तक मैंने देखा है।
बट खबर ये भी आई है कि अरमान मलिक और साई केतन में से कोई जाने वाला है या दोनों जाएंगे। बट सना मकबूल और कटारिया सेफ हैं, ऐसा खबर है, मेरे को नहीं मालूम। ये खबर कहाँ से आती है मुझे नहीं मालूम। ये कौन से सपने देख रहे हैं, कौन सा माल भूख रहे हैं, मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि नेजिबा का भी मेरे को नहीं मालूम। नेजिबा सपने में कटारिया देख रहे हैं, अबे सना मकबूल है सामने। सना मकबूल को कहानी सुना रहे हैं प्लेन की, जो प्लेन कटारिया चला रहा था। बहुत रियल था मेरा सपना, मेरे को पूरा वो स्टीयरिंग दिख रहा है और अंदर का इंटीरियर हेलीकॉप्टर का वैसे ही दिख रहा है, और गोल गोल घूम रहा है, तो टर्बुलेंस फील कर रहा हूँ मैं कि गोल गोल घुमा रहा है। तो तुम कुछ बोले नहीं? अबे क्या कर रहा है कटारिया? कटारिया वापस दे, पायलट के हाथ में दे, पायलट के हाथ में दे। बोलता नहीं मैं ही चलाऊंगा, ले सिस्टम बोल के बोला मैं ही चलाऊंगा। जिद करके इसने चलाया, और लेकिन लैंड, मेरे को डर लग रहा था लैंड होगा कि नहीं, हम लोग गिर तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसने लैंड कराया, फटाक से चिप्स लेकर आया। इतना लेजी ले तेरे लिए कुछ। अभी ऑफेंड यहाँ पे इतना हुआ, अभी लास्ट वीक है ना, संडे को मैं देखता नहीं खतरों के खिलाड़ी, तो भाई सिंपल बता रहा हूँ, मैं आसिम रियाज के सपोर्ट में देख रहा था और सबको पता था कि आसिम रियाज को निकाल देंगे। तो मैं तो बोल रहा कुछ भी, तो मैं कल ही बोलने वाला था, पर मैं भूल गया बोलना, मेरे को बाद में याद आया, और प्लस मैंने अपनी जबान काट ली थी, तो मैं कहा छोड़ो अभी रहने देते। वो अभी बहुत बवाल हो गया है, आसिम रियाज की जो कट्टर फैंस हैं वो उसको सपोर्ट करने आ रहे हैं, और मैं डिप्लोमेट होके जाऊंगा इसमें, क्योंकि देखो पहली चीज, आसिम रियाज ने जिस वे से बात करी और जो बातें बोली वो गलत थी, प्रॉपर गलत थी। मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ, मैं कहा दिखा दे एक बार, नहीं बदली, तूने झूठ बोल रहा, तू बोल रहा तेरी वजह से शो चल रहा है। भाई शो का 15वां सीजन है, 14 सीजन ऐसे ही चला गया, मतलब वो फेलियर थे, उसके बाद उनको लगा कि आसिम रियाज आने वाला है इसलिए 15वें में बुलाएंगे हम, तो वो वैलिड ही नहीं बनता। और तू बोला यहाँ पे मैं अपने फैंस के लिए आया हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं इन लूजर्स के लिए नहीं आया हूँ। रोहित शेट्टी है सामने खड़ा भाई, गोलमाल सीरीज, ये पुलिस यूनिवर्स सबसे सक्सेसफुल बन जाए अभी के टाइम में, वो बस एक मूवी फ्लॉप हो गई, तू अपने आप को उसके ऊपर देख रहा है। तो वो सारी जो बातें बोली गई है ना गुस्से में, डिसरिस्पेक्ट जो हुआ है वो गलत है। और मैं इस बात को भी डिनाई नहीं कर रहा कि आसिम रियाज बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, पता नहीं क्यों, और जिस टोन में वो बात कर रहा है ना वो एरोगेंस ही लग रहा है। कहा मैं 60,000 पे आया था, अभी मैं 20 लाख चार्ज कर रहा हूँ, ऐसा खबर आया मेरे को सुनने में कि 20 लाख ले रहा है। बहुत बढ़िया मुन्ना। तो ये एरोगेंस तो इन शब्दों से दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, मे भी उसको लगता है कि बिग बॉस चल रहा है, मेरे को लोग ऐसे ही देखना चाहते हैं, और मेरी अभी भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बट ये अब बहुत ज्यादा है, ये जरूरत से ज्यादा है कि मेरे सामने इतना सक्सेसफुल आदमी खड़ा है, वो मुझे कह रहा है सुनने के लिए, मैं उसकी बात नहीं सुन रहा। सुनते रहो, गुस्सा मत हो, रुक जाओ, कमेंट करने से पहले सुन लो पूरी बात। ये मैं बोल सा, बट पॉइंट ये है कि जब से आसिम आया है तब से सबने उसको कॉर्नर कर रखा है, क्योंकि वो बोल रहा है भाई मैं बहुत स्ट्रगल देख के यहाँ तक पहुंचा हूँ, अभी मेरे पास एक फैन फॉलोइंग है। ये टोन होना चाहिए बोलने का कि हाँ अभी मेरा कोई वजूद है, मेरी कोई अस्तित्व है, तुम लोगों का भी है, बट मैंने बहुत स्ट्रगल देख के किया है। कुछ पे बोलते तुम जैसा बनना ही नहीं है, सारे के सारे लोग पोक कर रहे हैं, मजाक करने के लिए उसे आसिम ही मिल रहा है। तेरा दोस्त है क्या वो? जब मैं तेरा दोस्त नहीं तो मेरे से मजाक ही क्यों कर रहा है? मैंने किया तुमसे मजाक? नहीं ना, तुम अपना करो ना आपस में, मत करो मेरे से बात। मैं अकेला, मैं लोन वुल्फ हूं, मैं अकेला चलूंगा। चलो अब तक तो ये लोग कर रहे थे, डन, कोई बात नहीं। वो नबी अभिषेक कुमार, वो नबी असीम रियाज, अरे साले तू कॉपी है, वो रियल है, वो ओरिजिनल है। कॉपी ओरिजिनल से बेटर नहीं हो सकती। फालतू में भिड़ेला जा रहा है उससे जबरदस्ती का। खतरों की खिलाड़ी की टीम आ गई आसिम रियाज को शांत कराने के लिए, ये बकौड़ा बेमतलब में कूद गया। अबे तेरे तो औकात भी नहीं है कूदने की, चुप बैठा रहे वहीं पे। अबे रोहित शेट्टी अगर शांत बैठा है, नहीं बोल रहा कुछ, जबकि बाकी सीजन में उसने बेइज्जत किया सबको, बेइज्जत एज अ होस्ट। शिजाम की बैठी हुई थी आधा टाइम। हाँ तो ये क्यों बैठी हुई थी? Don't raise your voice in front of me. आसिम के टाइम में वो भी शांत है, तू क्यों खुद अगर मेंढक साले, बैठ वहीं पर, नकली कुमार कहीं का। अब बात ये बात कि रोहित शेट्टी के सामने कैसे बोला, क्योंकि रोहित शेट्टी भी एग्जैक्टली वही कर रहा था। आसिम रियाज इन सबसे परेशान होके गलत शब्दों को चुन रहा था बोलने के लिए। अभी मेरे सामने मैं वैसे मूड खराब है क्योंकि मेरे दोनों टास्क सही से हुए नहीं है, और मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, मेरे को मालूम है मैं स्ट्रांग हूँ और मैं कर सकता हूँ, और बट मैं फिर भी नहीं कर पाया, और सारे लोग मेरे से मजे ले रहे हैं। उसमें तुम मेरे को ये बातें बोलोगे तो भाई मेरा भी दिमाग फटेगा, फिर तू रोहित शेट्टी होगा अपने घर पे, मैं भी उल्टा सीधा बोलूंगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, आई एम वेरी सॉरी। कल भी तूने बहुत बकवास की, बस सर आपके सुन एक मिनट मेरी बात सुन ले, वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। अब यहाँ पे ना आसिम रियाज गलत भी है और सही भी है, क्योंकि एक क्लिपिंग कैसे बनती है उस पर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा पोकिंग हुई आसिम रियाज के लिए, आसिम रियाज ने उस पर स्टैंड लिया है। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए शब्दों का चुनाव जो था वो गलत हुआ है, बट अगर आप मेरे गुस्से में
बाकियों को कुछ ना कह के वापस मेरे को ही टारगेट करोगे तो रोहित शेट्टी हो गया आप अपने घर पे। आपकी फिल्म मैंने थिएटर में देखी तब जाके आप रोहित शेट्टी हो। कल को हम लोग देखना बंद कर देंगे, आपका भी वजूद नहीं है, तो आप भी शांत खड़े रहे, हम भी शांत हो गए। इसमें क्या फालतूगिरी है? मैं आसिम को गलत भी नहीं बोलूंगा, सही भी नहीं बोलूंगा। उस बंदे ने अपना स्टैंड लिया और उसके लिए रिस्पेक्ट है। भले ही लोग कह रहे हैं बिग बॉस अभी भी चल रहा है, अरे काहे का बिग बॉस चल रहा है बे? चलो तुमसे ऐसी कोई बात करें, बदतमीजी नहीं होती? तुम एक साइड देख के जज कर रहे हो क्योंकि तुम एक इंडस्ट्री से जा रहे हो। बहन क्या, अगर मैं एक कॉमन मैन हूं और मैं जाऊं और मेरे को ऐसा करे सारे लोग कॉर्नर, तो मेरा भी यही रिएक्शन आएगा। इस पे में मेरे को आसिम गलत लग ही नहीं रहा कहीं पे। मैं फैंस के लिए आया हूँ, वो लाइन ठीक है, बाकी 2 लाइनें बहुत गलत थी। झूठ भी था कि मैं 6 महीने में 4 गाड़ियां बदलता हूँ, ये शो मेरी वजह से चल रहा है, वो बात फैक्ट है क्योंकि मैं भी देखने आसिम की वजह से गया हूँ। बाकी बस बोलने का जो तरीका था वो गलत था, बेटर वे से भी बोला जा सकता था उस लाइन को, बट वही है, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रखा था कि हाँ भाई जो निकला है निकला है। चलो तुम आसिम जाकर बोल रहे हो, वहां पे वो भी नकली कुमार भी तो कूदा है बेफालतू का, उसका तो मुद्दा भी नहीं था, उसका बिग बॉस खत्म नहीं हुआ अभी तक, फालतू बात कर रहे हो। बट वही है ना, जो शब्द उसने बोल दिए उस पे लोग उसको जज कर रहे हैं। अरे तो फिर उठा के पटक दूंगा, रोहित शेट्टी को भी जज करो। ये तो भाई हिपोक्रेसी तुम्हारी कि हम सिर्फ एक देखेंगे जिसको हमें गलत साबित करना है, बाकी लोगों ने जो किया वो तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम अंधे हो। नहीं, हम शो नहीं देखते, हम ये छोटी छोटी क्लिपिंग देखते हैं और उस पर अपनी जजमेंट बना लेते हैं। मैंने पूरा एपिसोड देखा भाई, और मैं तो छोड़ने वाला था, बट फिर मेरे को पता चला कि ये वापस आएगा, उसी चक्कर में कंटिन्यू रखना हूं मैं। बात तो सही है। तो ये दूसरा ऑफेंड था। अब तीसरा ऑफेंड ले लो। तीसरा ऑफेंड कौन सा हुआ है? तीसरा ऑफेंड पब्लिक का है। अरे वो कटारिया के लिए था ना मीटअप, तो वहां पे गए थे हमारे जोकर भैया, सॉरी यूके भैया, जोकर भैया गाड़ी लेके जा रहे थे, सामने कोई फैन खड़ा था कटारिया के सपोर्ट में, या किसी का भी फैन था, उसने कुछ नहीं किया, वो गाड़ी के आगे आ गया क्योंकि स्पेस कम था जहां पे वो खड़ा था। बॉडीगार्ड कौन सी मंद बुद्धि का वाइगरा खा के बैठा था, उसने जाके थप्पड़ मार दिया। मैं बहन के वहां इतने सारे लोग थे, वहां पे अगर एक बंदे ने हिम्मत कर दी होती ना, जोकर भैया पिट के जाते वहां से या गाड़ी चढ़ा के जाते। और ये उसकी आंखों के सामने हुआ है, उसकी आंखों के सामने। भाई ने इग्नोर मार दिया, कहता मेरे को तो आदत है ऐसा करने की। ये सच में जोकर ही है यार, और अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया ना एलविश की तरफ से ना जोकर भैया की तरफ से। और बहन क्या किस ऐसे लोगों के लिए मीटअप पे जाऊंगा, इसलिए मैं मीटअप ही नहीं रखा। बहन क्या, मैं एक बार किया जब मैं ट्रैवलिंग में था, उसके बाद मैं किया ही नहीं। अबे ये सब बहुत गंदी चीजें है यार। बहन क्या, मैं अपना काम धंधा छोड़ के आया हूँ या अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के आया हूँ तुम्हें सपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे इन्फ्लुएंस ले रहा हूँ या इंस्पायर्ड होता हूँ तुम्हारा काम या तुम्हारी मेहनत देख के, और तुम मुझे ही पीट रहे हो। ये क्या बात हुई बे? 4 गाली तो बहन के आंख को छोड़ो, गाली क्या दोगे, जोकर बोल दिया काफी है। करियर तो बनाने गए थे, डुबा के आए हैं, अब डुबाने के बाद कुछ भी करेंगे कंट्रोवर्सी। वही है, लोकेशन पे आ जाओ, लोकेशन पे आ जाओ, फिर पीटेंगे हम तुम्हें, वही चलेगा इसका। हाँ, तो ये तीसरा था ऑफेंड होना है। अब चौथा ऑफेंड चौथा ऑफेंड है जया बच्चन का। अभी राज्यसभा में सेशन चल रहा था, तो उसका जो डिप्टी चेयरमैन है, हाँ डिप्टी चेयरमैन था, उसने अनाउंस किया कि जया बच्चन को माइक दिया जाए, बट उसने बोल दिया श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। इस पे ऑफेंड ले गई कि महिला का अपना वजूद नहीं होता क्या, महिला कुछ भी कर ले कुछ नहीं होता क्या। बे जाना औरत, अगर तेरे को इतना ही प्रॉब्लम है सरनेम से या अपने पति के नाम से जानना ही जरूरी नहीं होता, उसका खुद का वजूद भी होता बोलना है, तो तूने बच्चन क्यों किया बे? हैं क्यों किया बच्चन? रखती ना जया बहादुरी, बच्चन भी हटा नाम से अगर अपने पति के नाम से नहीं जानना। क्या बक्को, ये साला डिप्लो क्या हिपोक्रेसी है बहन की, यहाँ डबल स्टैंडर्ड है तुम लोगों के। एक तो पता नहीं किस बात का गुरूर है इसका, हर चीज पे गुस्से रहती है, कभी पेपराजी पे गुस्से हो जाती है, कभी ऐश्वर्या राय बच्चन पे हो जाती है। अबे ऐश्वर्या राय ने अपना राय तो रखा है कम से कम, तू तो बहादुरी को बहादुर बना के भगा दिया है। साली हिपोक्रेट, वुमन राइट की बात कर रही है, जब वुमन के साथ क्राइम होता है तब चुप्पी होती है तुम्हारी, काहे के राज्यसभा बैठते हो तुम? मेरे को जया बच्चन की सिर्फ 2-3 फिल्में मालूम होगी, कभी खुशी कभी गम भाई दिमाग में आया मेरे, और दूसरा चुपके चुपके, क्योंकि उसमें मेरे को धर्मेंद्र की एक्टिंग बहुत सी लगी थी, एक्चुअली मूवी बहुत पसंद है मुझे। तो तुम्हारा भी ऐसा कुछ है नहीं हमारी जनरेशन के लिए, और अभी जो जेन-ज़ी चल रही है वो तो जानते भी नहीं होंगे तुम्हारे फिल्म करियर के बारे में। तुम किस बात पे फुदक रहे हो? ऐश्वर्या चलो खूबसूरती की वजह से ही जान लेंगे हम, ऐश्वर्या को हम तो जानेंगे ही जानेंगे, आने वाली जनरेशन भी याद रखेगी उसे। नो डाउट रूमर्स आते हैं इनके घर में कलेश चल रहे हैं, ऐश्वर्या अलग होने वाली है। अबे थोड़ा एटीट्यूड सुधारो यार, बुढ़ापे में लोग ठनक जाते हैं सनक जाते हैं, थोड़ा तो सुधरो। पब्लिक फिगर हो गए तुम, ऐसे कुछ भी हवा में बोल दे तो गांजा नेजी के साथ घूमना बंद करो तुम पहले तो। हाँ तुम बंद करो, मैं जा रहा हूँ नेजी भैया से मिलने के लिए। चलो तो आज के लिए इतना कॉफी है, बाकी अगर कोई और टॉपिक हो तो बता देना कमेंट में, कल कवर कर लेंगे। मैं मिलता हूँ।
पता ही है कल। पीस आउट।